नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग के आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, मेरी इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड रेखा इज 19 फ्रॉम द राइट। मतलब एक लड़की की ऐसी लाइन है, अब कितने लड़की है वो पता नहीं। अब इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है और इधर आपका राइट होता है। अब मेरी स्थान क्या है, लेफ्ट साइड से 12वां स्थान है। मान लीजिए इधर से मेरी कितने 12वां स्थान पर है आपका कौन, मेरी। एंड रेखा 19 फ्रॉम द राइट, रेखा इस साइड से राइट साइड से गिनने पर कितने पास है, 19 की जगह पर रेखा है। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब उन लोगों ने अपना सीट पोजीशन अदल बदल किया तो रेखा इधर आ गई, मेरी इधर पहुंच गई। इंटरचेंज करने के बाद क्या हुआ, मेरी बिकम्स 20th फ्रॉम द लेफ्ट। अब मेरी यहाँ पर पहुंच गई तो इधर से गिनने पर अब क्या है, 20वें स्थान पर मेरी पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर इस लाइन में कितने लड़की है वही पूछा है। तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो अब यहाँ पर आप एक ही आदमी को गिनना होगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड से गिनने पर मेरी कितने पर पहुंचे, ये स्थान को आप बोल, इस स्थान को मेरी रेखा आप इस छोड़ दीजिए, आप कोई भी हो। इस साइड से गिनने पर कितने पोजीशन पर है ये जगह, 20वें स्थान पर बोला है। तो लेफ्ट साइड से आपका कितना है 20, और राइट साइड से कितने स्थान था ये 19 माइनस 1। तो 20 और 19 कितना होता है 39 के साथ अगर हम -1 करें तो कितना होगा आपका 38। तो उस लाइन में कुल मिलाकर आपका 38 लड़कियां थी। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। किसी एक कोड लैंग्वेज में फाइटर का कोड ये है और ट्राइंगल का कोड ये है, तो हमको हेक्सागोन का कोड निकालना है। तो फाइटर का देखते हैं, FIGHTERS फाइटर्स, और दूसरा क्या है ट्राइंगल, TRIANGLE, और तीसरा हेक्सागोन को निकालने को बोला है, HEXAGONS हेक्सागोन्स। फाइटर का क्या IKH, थोड़ा नीचे देख देता हूँ, IKH JVU ये U ऐसा कर देता हूँ, UTG, T और G, इधर KTV, ट्राइंगल का क्या है KTV CP GNI। तो पहले देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लॉजिक है, उसके बाद हम तीसरे का भी हम पता करेंगे। पहले इन दोनों का लॉजिक सेम होना चाहिए। अब F के बाद मैं इसका प्लेस वैल्यू नहीं लिखता हूँ, प्लेस वैल्यू लिखने पर आपका टाइम बर्बाद होता है। मैं डायरेक्ट ऐसा बोल देता हूँ। देखिए F के बाद G छोड़ के H, G से H छोड़ के I, और I से J छोड़ के K, ऐसा है यहाँ पर। तो यहाँ पर T से U छोड़ के V, I से J छोड़ के K, और R से S छोड़ के T। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, X से Y छोड़ के क्या होगा Z, और E सीधा होगा तो सीधा क्या होगा, E से F छोड़ के G, ठीक है। अब H से I छोड़ के J, ये 3 हो गया तीनों का। अब H से I छोड़ के J सीधा, यहाँ पर A से B छोड़ के C, तो यहाँ पर भी A से B छोड़ के C हो जाएगा, और T से U छोड़ के B, N से O छोड़ के P, तो G से H छोड़ के क्या होगा I। अब इस पहले 3 को क्रॉस किया था, यहाँ पर सीधा 2
तान दिया, उसके बाद फिर हम क्रॉस करेंगे, तो एस के बाद टी छोड़, एस के बाद टी छोड़ के यू, तो इसका भी हम क्या करेंगे, एस के बाद टी छोड़ के यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू। अब एन के बाद ओ छोड़ के पी, और ओ के बाद पी छोड़ के क्यू। तो यहाँ पर जी से ए छोड़ के आई, ई से एफ छोड़ के जी, और एल से एम छोड़ के एन। तीन आगे का 3 क्रॉस, पीछे का 3 क्रॉस, बीच का 2 सेम टू सेम है, लेकिन सभी का क्या, एक बीच का एक छोड़ के, मतलब +2। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6, एच का कितना होता है, 8, मतलब 6 + 2 8। वैसे ही यहाँ पर भी +2 है, तो आप बीच का एक अक्षर छोड़ने से भी आपका आंसर निकल आएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, ZJ UP, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। हेक्सागोन का कोड ये हो जाएगा। ये सवाल को देखिए, ये ब्लड रिलेशन से है। y + z का मतलब y इज द ब्रदर ऑफ z, y * z का मतलब y इज मदर ऑफ z, y / z का मतलब y इज फादर ऑफ z, और y - z का मतलब y इज सिस्टर ऑफ z। तो हमको ये रिलेशन पहचानना होगा। तो ए एफ का क्या लगता है, रिलेटेड टू एफ क्या लगता है, सॉरी ए क्या लगता है एफ का, वही हमको निकालना है। इस इक्वेशन से हमको ए क्या लगता है एफ का वो निकालना है। तो हम इसको शॉर्टकट में करेंगे पहले। तो इनटू का मतलब क्या है, मदर है। मदर क्या, हमसे एक जनरेशन ऊपर का है, तो हम +1 करके देखते हैं। डिवाइड का मतलब फादर भी हमारा क्या है, ऊपर का जनरेशन, एक स्टेप आगे का है। अगर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होता तो +2 होता है। अगर हमारा लेवल का होता तो जैसे हम हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर कजिन, ये क्या होता है, 0 जनरेशन। और बेटा बेटी भांजे भांजी भतीजे भतीजी ये -1, और पोता पोती वो आपका -2 जनरेशन। तो यहाँ पर फादर और मदर का बात चल रहा है। इनटू का मतलब क्या है, मदर है, तो +1 करते ऊपर वाला जनरेशन। और डिवाइड का मतलब फादर, तो वो भी +1 जनरेशन, ऊपर एक स्टेप आगे का है, ऊपर का। माइनस का मतलब सिस्टर, यानी कि 0 जनरेशन। फिर प्लस है, प्लस का मतलब ब्रदर, 0 जनरेशन का है। माइनस का मतलब सिस्टर, मतलब फिर 0 जनरेशन। तो कितना होगा, 1 + 1 +2 जनरेशन। मतलब +2 का मतलब क्या होता है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। यहाँ पर फादर्स मदर मतलब दादी, मदर्स मदर का मतलब नानी। इन दोनों में से ही होगा, क्योंकि +2 का जनरेशन इन दोनों में ही आता है। अगर डायरेक्ट ग्रैंडमदर दिया होता तो हम उसको टिक करके हमारा आंसर निकल ही जाता था। लेकिन हमको इतना कंफर्म हुआ है कि मदर और सिस्टर नहीं होगा, क्योंकि +2 जनरेशन। अब इन दोनों में से कौन है उसको पहचानने के लिए हमको बनाना ही होगा, रिलेशन बना के ट्राई करना होगा। तो देखते हैं, A * B का मतलब A इज द ब्रदर, A * B का मतलब A इज द मदर ऑफ B। A कौन है, मदर है, किसका, B का। A का B कौन है, या A कौन है, B का मदर है। ये हो गया। अब ये देखते हैं, B / C, मतलब B इज द फादर ऑफ C। B इज द फादर ऑफ C। कौन है B, फादर है, किसका, C का। C का फादर है कौन, B, मतलब ये मेल है। अब C - D का मतलब क्या है, C इज द सिस्टर ऑफ D, C इज द सिस्टर ऑफ D। अब D + E, D इज द ब्रदर ऑफ E, D इज द ब्रदर ऑफ E। और E - F, मतलब E इज द सिस्टर ऑफ F, E इज द सिस्टर ऑफ F। मतलब B के 4 बच्चे हैं, 2 बेटी है, C और E,
एक बेटा है डी, लेकिन एफ का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है। बेटा भी हो सकती है या बेटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसका जेंडर हमको या इसका लिंग हमको नहीं बताया गया है, तो हम नहीं पहचानेंगे। पता नहीं है हम लोग को कि ये बेटा है या बेटी है। लेकिन इन चारों का पिताजी कौन है? बी है। और पिताजी के माता मतलब फादर का माता है। तो यहाँ सवाल में क्या पूछा है? ए क्या लगती है एफ का? एफ का ये क्या लगती है? इन चारों का पिताजी कौन है? बी है। तो पिताजी के माता यानी कि दादी, आपका फादर्स मदर, आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। 1 4 7 3 5 9 3 7 2 0 5 9 6 3 2 9 3 क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा हमको निकालना है 1 3 6 7 6 5। लगता है कि कईयों ने इस तरह का सवाल देखा ही नहीं होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे? क्रॉस करेंगे, सीधा करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस, इंटू, डिवाइड, क्या करेंगे? अब हम देखते हैं 1 + 4 5, 5 + 7 12 आ गया इधर। अब इधर देखते हैं 12 आता है कितना? 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 3 20, 20 + 7 27। अलग अलग आया, मतलब इससे सेम टू सेम नहीं हुआ तो ये नहीं हो गया। अब हम एक काम करते हैं, ये और इसको प्लस करते हैं तो कितना होता है? 1 + 7 8 हुआ है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 4 होगा। ये बीच वाला 4 यही है। अब यहाँ पर देखिए 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 7 18, 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 9, ये 9 वही है। 2 + 5 7, 7 + 6 13, 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 3 16 + 2 18। ये जीरो को तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना हुआ? 18 हुआ। 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 9 आएगा। ये 9 यही है। अब यहाँ पर देखिए 7 + 5 12, 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 6, ये 6 यही है। तो इसी लॉजिक से ये भी निकलेगा। देखिए 9 + 3 12 + 1 13, 13 + 3 16, 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 8। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? आपका 8 आ जाएगा। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। और इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। TSWH 8 ये बराबर है किसका? AWZD 4 के। तो DSRP का क्या होगा? 18, 14, 16 या 13, इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा? TSWH का 8 है तो इसका ये है 4, तो इसका क्या होगा? तो इसमें अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें तो यहाँ T का कितना होता है? 20, S का 19, W का 23 और H का 8। अब इतना बड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सीधा H कर दीजिए। H का कितना होता है? 8, तो ये वाला 8 है। तो D का कितना होता है? 4, तो ये 4 है। तो T का कितना होता है? प्लस वैल्यू 16। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका 16, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही जवाब आपको। कभी कभी आसान भी देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, क्या मामला है। इतना आसान तो नहीं देगा, कोई गड़बड़ है समझकर आप इन सबको ऐड करेंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी ऐसे आसान से भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे। इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में जोधपुर का कोड ये है और ग्वालियर का कोड ये है, तो हमको मणिपुर का कोड निकालने को बोला है। तो जोधपुर का देखते हैं, JODHPUR, जोधपुर। और यहाँ पर क्या है? GRMKUXS। और ग्वालियर का GWALIOR। DZJ
JOURL, OURL। तो हम मणिपुर का भी लिख देंगे पहले ही, MANIPUR। ये अपोजिट वर्ड तो नहीं है, अपोजिट लेटर तो नहीं है, ये देखने से ही लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिख के देखते हैं। जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, जे 10 होता है। जे का कितना होता है, 10 होता है। ओ का 15, डी का 4, एच का 8, पी का 16, यू का 21, आर का 18, जी का 7, डब्ल्यू का 23, 1, एल का 12, आई का 9, ओ का 15, आर का 18, जी का 7, आर का 18, एम का 13, के का 11, यू का 21, एक्स का 24, एस का 19, डी का 4, जेड का 26, आपका जे का 10, ओ का 15, यू का 21, आर का 18, एल का 12। अब एम का कितना होता है, एम का 13, ए का 1, एन का 14, आई का 9, पी का 16, यू का 21 और आर का 18। इतना हो गया अभी। अब देखते हैं क्या है फंडा। अगर हम 10 के साथ +3 करें तो 13 होगा, या 4 के साथ +3 करें तो 7 होगा, और 15 के साथ +3 करें तो 18 होगा, 18। अब इधर भी देखिए आप, 16 के साथ 3 प्लस किया 19, 18 के साथ 3 प्लस किया 21, 21 के साथ 3 प्लस किया 24, और बीच में जो रह गए वो आप सीधा लाइन खींच देंगे, तो 8 + 3 यहाँ पर भी 11, मतलब इनमें भी +3 यहाँ पर भी +3। अब यहाँ देखते हैं, 7 + 3 10, 1 + 3 4, 23 + 3 26, जो सीधा का सीधा हो गया। 12 + 3 15। अब यहाँ पर 9 + 3 12, 18 + 3 21, 15 + 3 18, मतलब यहाँ पर भी +3 है। तो हम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो ऐसा होगा, ऐसा और ऐसा, ये सीधा आएगा, ये ऐसा ऐसा, ये सीधा आएगा। अब इसका प्लेस वैल्यू पहले लिखते हैं। यहाँ पर 14 है तो +3 17। अब 1 + 3 4, 13 + 3 16, 9 + 3 12, 16 + 3 इधर पीछे 19, 21 + 3 24, और 18 + 3 21। अब इनके प्लेस वैल्यू लिख के देखते हैं। 17 किसका होता है, Q, और 4 आपका D, 6 किसका होता है, F, ये D है। 12 का मतलब L, 21 का मतलब U, 24 का मतलब X, और 19 का मतलब Q, सॉरी 19 का मतलब R, R18 S19। अब देखिए QDP, यहाँ पर गलती हुआ है। 13 + 3 16 होगा, 16 का मतलब आपका क्या होगा, P होगा, QDPLUXS, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर जोधपुर का कोड ये और ग्वालियर का कोड ये है तो मणिपुर का कोड ये हो जाएगा। ये रहा 7वां सवाल। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने पर आपके वहाँ पैसा नहीं लगते, फ्री में ही होते हैं। घबराइए मत, डरना मत, डायरेक्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।
अब देखते हैं ये सवाल, अगर बेट का कोड 94 है और एस का कोड 18 है तो केट का कोड क्या होगा, वही हमको निकलना है। तो बेट से 94 कैसे निकला वो देखते हैं। BAD, अगर इस और ACE से कैसे 18 आया, तो उसी फॉर्मूला से हम केट का भी आसानी से निकालेंगे। तो पहले इनका प्लेस वैल्यू लेते हैं। बी का कितना होता है 2, 1 प्लस कर देते हैं, ए का 1 और डी का 4, ए का 1, सी का 3 और ई का 5। यहाँ पर भी देखते हैं सी का कितना होता है 3, 1 प्लस बी का 2, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7, यहाँ पर 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, यहाँ पर 3 1 4 प्लस 2 6। अब देखिए यहाँ पर कितना आया 7 आया, आना चाहिए था 94, तो कैसे 94 लाएंगे 7 से। अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 7 × 7 49। अब इसका प्लेस वैल्यू अगर हम चेंज कर देंगे तो 9 आगे आ जाएगा और 4 पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 9 × 9 81। इसका भी हम आगे पीछे कर देंगे तो 1 आगे पीछे 18 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका 18 और 94 आ गया। तो इसका भी देखते हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36। अब आगे पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आगे आएगा 3 पीछे चला जाएगा तो 63। यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।